मई 21। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है मसीह की दयालुता को बढ़ाना, जिसे लिया गया है उत्पत्ति 33 उसका 1 से 11 तक। याकूब ने दृष्टि उठाई और एसाव को आते हुए देखा। एसाव आ रहा था और उसके साथ 400 पुरुष थे। याकूब ने अपने परिवार को 4 समूह में बांटा। लिया और उसके बच्चे एक समूह में थे, राहेल और यूसुफ एक समूह में थे, दासी और उनके बच्चे 2 समूह में थे। याकूब ने दासियों और उनके बच्चों को आगे रखा, उसके बाद उनके पीछे लिया और उसके बच्चों को रखा, और याकूब ने राहेल और यूसुफ को सबसे अंत में रखा। याकूब स्वयं एसाव की ओर गया, इसलिए वह पहला व्यक्ति था जिसके पास एसाव आया। अपने भाई की ओर बढ़ते समय याकूब ने 7 बार जमीन पर झुककर प्रणाम किया। तब एसाव ने याकूब को देखा, वह उससे मिलने को दौड़ पड़ा। एसाव ने याकूब को अपनी बाहों में भर लिया और छाती से लगाया। तब एसाव ने उसकी गर्दन को चूमा और दोनों आनंद में रो पड़े। एसाव ने नजर उठाई और स्त्रियों तथा बच्चों को देखा। उसने कहा, तुम्हारे साथ ये कौन लोग हैं? याकूब ने उत्तर दिया, ये वे बच्चे हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। परमेश्वर मुझ पर दयालु रहा है। तब दोनों दासियां अपने बच्चों के साथ एसाव के पास गईं। उन्होंने उसको झुककर प्रणाम किया। तब लिया अपने बच्चों के साथ एसाव के सामने गई और उसने प्रणाम किया। और तब राहेल और यूसुफ एसाव के सामने गए और उन्होंने भी प्रणाम किया। एसाव ने कहा, मैंने जिन सब लोगों को यहाँ आते समय देखा वे कौन थे, और वे सभी जानवर किस लिए थे? याकूब ने उत्तर दिया, वे तुमको मेरी भेंट है जिससे तुम मुझे स्वीकार कर सको। किंतु एसाव ने कहा, भाई, तुम्हें मुझको कोई भेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ बहुत आयत से है। याकूब ने कहा, नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, यदि तुम सचमुच मुझे स्वीकार करते हो तो कृपया जो भेंटें देता हूँ तुम स्वीकार करो। मैं तुमको दोबारा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। यह तो परमेश्वर को देखने जैसा है। मैं यह देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने मुझे स्वीकार किया है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो भेंट मैं देता हूँ उसे भी स्वीकार करो। परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत कृपालु रहा है। मेरे पास अपनी आवश्यकता से अधिक है। इस प्रकार याकूब ने एसाव से भेंट स्वीकार करने को विनती करी। इसलिए एसाव ने भेंट स्वीकार की। दया या बदला। आयसिया को लिटिल लीग क्षेत्रीय चैंपियनशिप बेसबॉल खेल के दौरान एक अनियंत्रित पिच से सिर में चोट लगी थी। वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर गए। शुक्र है कि उनके हेलमेट ने उन्हें गंभीर चोट से बचा लिया। जैसे ही खेल फिर से शुरू हुआ, आयसिया ने महसूस किया कि अनजाने में हुई अपनी इस गलती से पिचर हिल गया था। उस पल में आयसिया ने कुछ ऐसा असाधारण किया कि उनकी प्रतिक्रिया का वीडियो वायरल हो गया। वह पिचर के पास गए, उसे सांत्वना देते हुए गले लगाया और उसे यह सुनिश्चित किया कि वह ठीक है। ऐसी स्थिति में जिसके परिणाम स्वरूप झगड़ा हो सकता था, आयसिया ने दयालुता को चुना। पुराने नियम में
हम देखते हैं कि एसाव ने इसी प्रकार का चुनाव किया, हालांकि कहीं अधिक कठिन, अपने धोखेबाज जुड़वा भाई याकूब के खिलाफ बदला लेने के लंबे समय से तैयार की गई योजना को त्याग देना का चुनाव। जैसे ही याकूब 20 साल के निर्वासन के बाद घर लौटा, एसाव ने जिस तरह से याकूब ने उसके साथ अन्याय किया था, उसके लिए बदला लेने के बजाय दया और क्षमा को चुना। जब एसाव ने याकूब को देखा तो वह उससे मिलने के लिए दौड़ा और उसे गले लगा लिया। एसाव ने याकूब की माफ़ी स्वीकार कर ली और उसे बताया कि वह ठीक है। जब कोई हमारे विरुद्ध की गई गलतियों के लिए पश्चाताप प्रदर्शित करता है तो हमारे पास एक चुनाव होता है, दया या बदला। दयालुता से उन्हें गले लगाने का चयन यीशु के उदाहरण का अनुसरण करता है और यह मेल मिलाप की ओर एक मार्ग है। लिखा गया है लीसा एम समरा ने। गलती को स्वीकार करने के बाद आपको कब दयालुता मिली है? आप किसी और पर दया कैसे दिखा सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, कृपया मुझे आपके उदाहरण का अनुसरण करने और मेरे साथ अन्याय होने पर भी दया दिखाने में मेरी मदद करें। आमीन।